प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण, भाई गण तथा दूर दूर से आए प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम लोग अपने पंडुवाला आश्रम में परम संत आदरणीय श्री योगी राज महाराज की 125वीं जयंती को मना रहे हैं। 2 दिन से आप लोग नृत्य नाटिकाओं के द्वारा, नाटकों के द्वारा, भजनों के द्वारा उनकी पूरी जीवन शैली के बारे में उनका चित्रण देख रहे हैं। क्योंकि जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन्होंने उतना नहीं देखा, नहीं जाना, तो उनकी ये जयंती के द्वारा उन सबको ये दर्शाया जा रहा है कि कैसे श्री महाराज जी ने कैसे संघर्ष करके कैसे इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। आज हम लोग अगर ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हमारे पास अनेकों सुविधाएं हैं। रहने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे आश्रम बन चुके हैं, आने जाने के लिए हमारे पास गाड़ियां हैं, अनेक सुख सुविधाएं हैं। लेकिन एक वो समय था जब श्री महाराज जी ने इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, उस समय ये सब सुख सुविधाएं नहीं थी। पैदल चल के, बैलगाड़ियों में जाके, घोड़ा गाड़ियों में जाके, महीनों महीनों घर से दूर रह के इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भूखे रह के, चना खा के, सत्तू खा के अपने जीवन को व्यतीत किया। जगत जननी श्री माता जी कहती थी कि जब महाराज जी घर से चले जाते तो महीनों हो जाते थे और हमें नहीं पता चलता था कि वो कब घर आएंगे। क्योंकि आज तो सबके हाथों में मोबाइल फोन है। कौन कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ घूम रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ घूम रहा है, सब जो है व्यक्ति जान लेता है। पत्नी पति के पीछे लगी रहती है, पति पत्नी के पीछे लगा रहता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है। जब से तो वीडियो कॉल आ गया तब से तो और जो है और सुविधा हो गई है। और उससे पहले टेलीफोन होते थे। लेकिन जब श्री महाराज जी का जो समय था, उस समय ना फोन की सुविधा थी, ना मोबाइल की सुविधा थी। तो पता ही नहीं रहता था कि श्री महाराज जी कहाँ गए हैं, किस दिशा की ओर गए हैं, कब पहुंचेंगे, कब आएंगे, कुछ पता नहीं रहता था। लेकिन बस एक ही धुन रहती थी कि ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना है, और इसके लिए महीनों महीनों जो घर से बाहर रहते थे। तो उन्होंने जो इतना संघर्ष किया, वो किसके लिए किया? वो जन कल्याण के लिए किया, जनता की भलाई के लिए किया, लोगों के कल्याण के लिए किया। आज हम देखते हैं कि अगर हमारे पास गाड़ी नहीं होगी तो कहेगा कि हम नहीं जाएंगे, कि हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। आज जरा सी भी अगर किसी चीज में देरी हो जाती तो आदमी इतनी कंप्लेंट शुरू हो जाती है उसकी कि ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक वो समय था जब व्यक्ति का जीवन ही संघर्ष से भरा रहता था। लेकिन व्यक्ति ने उस संघर्ष से घबराए नहीं, उस संघर्ष से उन्होंने डटकर उसका मुकाबला किया। और जो उन्होंने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का ही ये परिणाम है कि आज भारत देश में नहीं बल्कि दिग दिगांतर तक विदेशों में जो है इस मानव धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है। आज जो हंस बेल में आप हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों पुष्प जो है खिल चुके हैं और वो अपनी सुगंध को चारों दिशाओं में
फैला रहे हैं। और हंस जी महाराज जी के जाने के बाद जगत जननी माता जी ने उस बीड़ा को उठाया और इसका ज्ञान का प्रचार और प्रसार चारों दिशाओं में किया। और गुरु महाराज जी ने भी जो है साथ देके इस धर्म के प्रचार में दिन दूनी रात चौगनी जो है इसमें प्रकाश ही प्रकाश करवा दिया। तो आज जो हम हंस जयंती मना रहे हैं, 125वीं हंस जयंती जो मना रहे हैं, वो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि महान पुरुषों की जब जयंती मनाई इसलिए जाती है कि हम उनके जो कार्य हैं उन कार्यों को पुनः स्मरण करें, उनको पुनः याद करें और उन्होंने जो कर्म करने की शिक्षा हमको दी उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। देखो कल महाराज जी ने जो है महाराज जी की जो पुराने सत्संग थे उन सत्संगों को पुनः प्रकाशित किया। वो इसीलिए प्रकाशित किया कि जिन लोगों ने उन सत्संगों को अभी तक नहीं पढ़ा वो पीढ़ी भी उन सत्संगों को पढ़ सके और सत्संग को पढ़ के अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसीलिए महान पुरुषों की जो जयंती होती है सालों साल निकल जाते हैं, बरसों निकल जाते हैं, लेकिन हम उनको मनाते हैं कि हम उनको पुनः स्मरण करके अपने जीवन को भी उनके समान बना दें। हम सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त तभी तो कहलाने योग्य होंगे कि जब हम उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो दिशा में हमको चलने के लिए हमें प्रेरणा दी, जिस मार्ग में चलने के लिए हमको बताया, उस मार्ग में हम चले, उस मार्ग को हम प्रशस्त करें।